है। लोग कहते हैं कि दुनिया गोल है। भाई दुनिया गोल नहीं है, दुनिया मतलबी है। ये प्यार से नहीं चलती है, मतलब से चलती है। दुनिया में कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, कोई रिश्ता जो है ना, उसके लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। एक डर, ज़रूरत और इंसानियत। ये तीन चीज़ ही किसी न किसी रिश्ते को रोक के रखता है। एक टीचर स्टूडेंट में रिलेशन होता है, उसको डर है कि टीचर के पास पढ़ेंगे ना जल्दी रिजल्ट होगा, अपने से पढ़ेंगे थोड़ा लेट हो सकता है। ज़रूरत भी है उसे कामयाब होने के लिए, और इंसानियत तो बहुत है भाई। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो हमेशा जो बना रहता है वो तो इंसानियत के लिए बना रहता है। वरना अगर आपकी नौकरी हो गई तो आपका डर खत्म, ज़रूरत खत्म, तो आगे रिश्ता कौन रोक के रखता है? इंसानियत। तो दुनिया में किसी रिलेशन को बनाने के लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। इंसानियत जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इस दुनिया में ना, इस दुनिया में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। इन सारी भाषाओं में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। अगर आपसे कोई बहुत मीठा बोलने लगा ना, समझिए कि कहीं ना कहीं मतलब छुपा है। मतलब की भाषा बहुत होगी यहाँ पे। लेकिन ये जुबान जो है ना, मतलब आलोचना का डर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया के 90% से ज्यादा लोग अपने पैशन को फॉलो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेंगी, उनके बच्चे क्या कहेंगे, या फिर रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए, क्या आपके अंदर ये डर है? थॉमस अल्वा एडिशन की तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से निकाल दिया था। एलन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वो एक इंसान को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू देने के लिए गए थे तो उन्हें लंबा और उनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन सकता। यदि आपके अंदर भी ये डर है तो उस डर को आज ही निकालिए, क्योंकि इन सभी के अंदर ये डर होता तो आज ये महान नहीं होते। इसलिए आप सभी मेरा ये गोल्डन वर्ड याद रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरा डर, आपके गलत बात का भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जवाब देने भाई साहब सबको आता है। बीच में माँ बाप का संस्कार चला आता है, और संस्कार बहुत चीज़ होती है। संस्कार यदि आपके अंदर है तो सब कुछ हारने के बाद भी आप जीत सकते हैं। और अगर संस्कार की जगह अहंकार आ गया ना, तो जीता हुआ भी चीज़ों को हार सकते हैं। कमज़ोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ़ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सबसे समझदार होके चलिए, और मिजाज में कुछ सख्ती भी रखिए। लोग पी जाते अगर समंदर खारा नहीं होता, तो थोड़ा सा सख्ती भी बना के रखना। दूसरा डर है किसी के प्यार के खो जाने का डर। ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि यदि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ के जाने के कारण उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। कई बच्चे तो बहुत ही कम उम्र में प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कि इस फैसले के कारण सामने वाला इंसान उसे कहीं छोड़कर ना चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर ये डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इसका बहुत ही पॉजिटिव एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब एक रात को 3 बजे के करीब उन्होंने अपने पिता को अंतिम सांसें लेते हुए देखा। अगले दिन उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला और उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का सपना क्या है। उन्होंने इस डर को खत्म किया और अपने पिता का सख्ती भी बना के रखना चाहिए। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पड़ता है। तीसरा डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के बारे में कहेंगे, नई स्किल सीखने के बारे में कहेंगे कि नई किताबें खरीद लो या नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, तो वो पहले तो अपनी गरीबी के बारे में बताएंगे। उसके बाद कहेंगे कि यदि मैं इसमें फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए, यदि यही डर धीरूभाई अंबानी के अंदर होता तो वो कभी भी सफल नहीं हो पाते। उनका परिवार 7 लोगों का था। आर्थिक परिस्थिति ठीक ना हो पाने के कारण वो यमन चले गए और वहां पर जाकर 300 रुपए की नौकरी करने लगे। लेकिन आज रिलायंस का नाम पूरी दुनिया जानती है। इसलिए आप डरिए मत कि आप गरीब हो। आप सोचिए कि उस गरीबी से बाहर कैसे निकला जाए। इसलिए मेरा ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना, इंसान गरीब पैदा नहीं होता,
वो अपनी सोच के कारण गरीब होता रखने चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा। चौथा डर है वृद्धावस्था या फिर मरने का डर। कई लोगों को आपने 30 से 35 साल की उम्र में ही कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। यदि नेल्सन मंडेला ऐसी सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल की उम्र के थे तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। 27 साल वो जेल में रहे, लेकिन 74 साल की उम्र में वो जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को बदल डाला। यदि वो भी ऐसी सोच रखते तो कभी भी सफल नहीं हो पाते। पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे 1 रोटी मांगते हैं ना तो वो 2 रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया आपको। इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ। वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता है। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा। इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नज़र रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में भेजने पढ़ने के लिए। हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3000 का सोनाटा का घड़ी पहन के मम्मी पूछती बबनी घड़ी कहाँ से, तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है वो सहेली गिफ्ट दे रही है, इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नज़र रखिएगा वरना एक दिन आप ही पछताएंगे। पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपके दिए पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है। अगर उसे ज़रूरत 8000 की है, आप उसे 15000 देंगे तो जेन्युइन है, एक दिन वो आपका नाम खराब करेगा। पैसा ही इंसान को ज़्यादा बिगाड़ता है। उसको लिमिटेड दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे एक्सेस दे दीजिएगा तो वो फिर बिगड़ेगा। 5वां डर है बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के कारण बाद में दिव्यांग बन जाते हैं। कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए और इसी बात को आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं। और धंधा चलाते चलाते वो अपनी पॉलिसीज बेचते हैं, दवाइयां बेचते हैं और आपको बीमारी के नाम पर डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब 18 साल के हुए तो उन्हें दैनिक कार्यों को करने में दिक्कत होने लगी। एक दिन वो बेहोशी के कारण गिर पड़े और जब उठे तो उनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। धीरे धीरे करके उनके पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन उनका दिमाग था जो हमेशा चलता रहा। और यही वो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने बाद में जाके ब्लैक होल थ्योरी को पूरी दुनिया के सामने लाए। आप आज ही बैठिए और ढूंढिए कि इन 5 डरों में से आपके अंदर कौन सा डर है और उन्हें अपनी जिंदगी से दूर। क्या गलत है? भौतिकवादी इस समाज में भाई भाई में तकरार बढ़ते जा रहा है, ये सबसे गलत है। रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति, हम बहनों को भी कहना चाहेंगे आप लोग के अंदर शिक्षा बहुत जरूरी है। आप कम खाइए लेकिन माँ बाप से कहिए कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बिना हर चीज़ अधूरा है। और आप जितनी भी लड़कियां हैं उन सबसे कहते हैं अपने अंदर थोड़ा बहुत कुछ सुधार लाइए। अपने आप को कभी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए कि उसके पास क्या है हमारे पास क्या है। और एक चीज़ लड़कियों में जो सबसे ख़राब चीज़ होता है, आप कोई लड़की गुस्सा है या नहीं है ये चेक करना है तो आप उससे बस 1 गिलास पानी मांग लीजिए, उसके पानी देने के स्टाइल से पता चल जाएगा कि गुस्सा है कि नहीं। पानी रख के यहाँ पे, अरे क्या मतलब बनता है? आप गुस्सा है ठीक है,
सब में होते हैं, जहाँ ज़्यादा रिश्ते रहते हैं वहीं इंसान गुस्सा होता है। लेकिन इसका मतलब ये क्या कि 2 दिन आपको मनोबल लगेगा, ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को बदलिए, ये अच्छी बातें नहीं होती है। लड़कियों लोग को भी थोड़ा सा गंभीर बनिए। होता क्या है कि लोग कहते हैं ना कि एक लड़की को कोई बात अगर कह देंगे ना दूसरे को मत बोलना, वो उसको भी बोलेगी और उसको भी ये बात बोल देगी उसको मत बोलना। अब पूरा मोहल्ला को पता चल जाएगा, सबको यही पता रहेगा कि किसी से बोलना नहीं है, लेकिन सबको पता चल जाएगा। भाई कुछ गंभीरता लाइए। लड़का लड़की सबको कहते हैं, ज़िंदगी के कुछ राज अपने तक ही रहिए, अपने करीबी भी दोस्त को कुछ खास राज को नहीं बताइए, क्योंकि कुछ करीबी दोस्त को भी ना कुछ करीबी दोस्त होते हैं, फिर वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आगे तक। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस चीज़ को आप शेयर नहीं कर सकते, घर की चीज़। गीता जी के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन कर्म के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। अब ये बात सुनने में थोड़ी सी तिरछी लगती है, टेढ़ी लगती है, लेकिन इसे समझना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको अपने जीवन में कर्मों को पूरी लगन के साथ करना है, उन्हें अपना कर्तव्य मान के करना है, लेकिन कभी भी उनके फलों की इच्छा में अपने आप को नहीं लगाना है, उससे हमेशा ही दूर रहना है। मान लीजिए कि आपने कोई परीक्षा दी और अब आप उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा और आप भगवान से विनती करते हैं कि हे भगवान सब कुछ ठीक कर देना। लेकिन यहीं पर हम सभी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि भगवान कुछ भी ठीक नहीं करने वाले हैं। भगवान ने पहले ही हमें एक मंत्र दिया था जिसका नाम था कर्म, और वो कर्म अब हम कर चुके हैं। उसके बाद जो भी परिणाम होगा वो उस कर्म पर निश्चित होगा, उस कर्म पर निर्धारित होगा। दस्तूर है, आप किसी के लिए कितनी भी भलाई कर दे वो याद नहीं रखेगा, ये दुनिया का दस्तूर है। और आपकी गलती को कोई भूलेगा भी नहीं, इसे आप बुरा नहीं मानिए, ये दुनिया का दस्तूर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे सूरज पूरब से निकलता है वैसे ही ये चीज़ें होंगी। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप दुनिया में आज कई लोग होते हैं दूसरे को लगते हैं सिखाने, आप क्यों दूसरे को बार बार ज्ञान देने लगते हैं, आप अपने आप को क्यों ज्ञानी समझने लगते हैं। दूसरे को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद सुधरिए। आपके सुधरने से हो सके कि पृथ्वी से एक बुरा इंसान सुधर जाए। आप समाज में जहां भी रहेंगे तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ गलतियां भी करेंगे, कुछ अच्छा काम भी करेंगे। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए कि, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसे उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए, तुम्हारे में इतना मेहनत, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किए। मतलब आप केवल इसे निगेटिव मत बोलते रहिए। और किसी भी रिश्ते को अगर बिगाड़ना है ना, चाहे कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो, उसकी कमियों को डेली कोंचते रहिए। तुम ये किया, तुम ये किया, तुम ये किया। यार दुनिया का कोई रिश्ता चौपट हो जाएगा। गलतियां सबसे हो जाती हैं, लेकिन दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की आलोचना करिए तो उसमें एक छोटी सी प्रशंसा जोड़कर ही उस आलोचना को खत्म कीजिए कि शुरुआत तो डांटने से किए थे, बाद में उसका हौसला बढ़ा के हंसी मजाक में उसे निकाल दीजिए। बीच बीच में उसे फिर एहसास दिलाइए, लेकिन बार बार कमियों